अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज का जो व्लॉग है वो हम आपके सामने रख लेंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी ऐसी है जो आप सुनेंगे तो आप लोगों को शायद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या कमाल है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया में या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी खामियों को या आपकी खसूसियात को बता सके। दुनिया में वाहिद चीज़ है आपके दुश्मन जो आपकी खामियां बता सकते हैं और आपकी खामियों को 24 घंटा तलाश करते रहते हैं, जिस पे वो हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको भी पता चलता है कि आपकी खामियां क्या है, आपकी खसूसियात क्या है। तो आप लोगों को भी तब अंदाज़ा होता है जब आपका दुश्मन आपकी खामियों को तलाश के उस पर वार करने की कोशिश करता है। तो शॉर्ट मतलब ये हो गया कि आपकी जो कमज़ोरियां हैं वो आपके दुश्मन के अलावा आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार आपको नहीं बता सकते। दुश्मन ही वाहिद ये चीज़ है जो आपकी खामियां और कमज़ोरियां बताता है, जिसकी वजह से आप अपनी खामियां और कमज़ोरियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दुनिया में हर किसी का दुश्मन होना ज़रूरी है, ताकि आपकी कमज़ोरियां पता चले, ताकि आपकी खामियां पता चले, जिसको आप सही कर सकें, जिसको आप ठीक कर सकें। जिसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता है वो में भी कोई और इंसान हो सकता है, इंसान तो नहीं हो सकता है। बाकी दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई तजाद, हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होगा। तो दुश्मन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको आपकी कमज़ोरियों का आइडिया होगा, पता चलेगा, जिसको आप सही कर सकेंगे। व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा इन्फॉर्मेशन और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौसूल होंगे। BLA ने अगवा बरए तावान शुरू कर दिया है बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ यूक्रेन और ईरान के हमले और लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ उर्दून पर आज भी हमला हुआ है। राजनाथ सिंह की ताज़ा तरीन बयानात क्या हैं, राजनाथ ने क्या कहा है, उसके बारे में हम आपको तफसील से बता देंगे। शुरू करते हैं राजनाथ से ही। राजनाथ इंडियन एक मिनिस्टर है। उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ दहशतगर्द पैदा करता है और हमारे पास चिप और डिजिटल सिस्टम हम पैदा करते हैं। राजनाथ साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप डिजिटल सिस्टम और चिपें बना रहे हैं, लेकिन आप उन चिपों से भी कोई काम नहीं ले सकें। न तो आपके चिपें और न तो आपकी टेक्नोलॉजी आपकी किसी काम की है। आपको याद होगा, बाकी आगे पीछे का सब भूल जाते हैं। 25 मई 2025 की बात करते हैं। मई 2025 में आपकी टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी। आप हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर थे, आबादी के लिहाज से, आपकी एक्सपोर्ट मशीयत के लिहाज से, आप हर लिहाज से बेहतर थे। लेकिन पाकिस्तान ने आपकी वो हाल कर दी है जो किसी कुत्ते की नहीं होती है। आप लोग BJP वाले हो, बाकी इंडियन जो अवाम है उनको छोड़ दीजिएगा। हम आपकी गवर्नमेंट की और आपकी मोदी सरकार की बात करते हैं। मोदी सरकार ने मई 2025 में जो किया वो आपके सामने है, और जो भुगता वो भी आपके सामने है। आपकी टेक्नोलॉजी आपकी जेब में रही और पाकिस्तान ने आपका 75% बिजली बंद कर दिया था। बाकी तो सब छोड़ दो। आपकी मोदी साहब के अकाउंट हैक हुए थे, आपके मोदी साहब के सारी इंफॉर्मेशन हैक हो गई थी। इसके साथ साथ आपके मिलिट्री अकाउंट्स हैक हो गए थे, आपके सारे के सारा सिस्टम हैक हो चुका था। उसके साथ साथ आप पाकिस्तान में मिसाइल फायर कर रहे थे, लेकिन वो मिसाइल आपके कोई अफगानिस्तान जा रहा था, कोई आपके ही अंदर पंजाब में गिर रहे थे। तो आपकी टेक्नोलॉजी आपको मुबारक हो। पाकिस्तान दहशतगर्द पैदा नहीं करता, पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ रहा है। पिछले कई दहाइयों से लड़ रहा है और आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। और जो दहशतगर्द पैदा करते हैं वो आपका पैसा और आपकी रॉ पैदा करती है, जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और रही बात ये कि आपका मेन जो मोटिव है वो ये है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम किया जाए, तो वो टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। आपको मौका मिला था, आपने कुछ नहीं कर सका। अब पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली बदनाम नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप खुद इंटरनेशनली बदनाम हो चुके हैं। मई 2025 याद रखिएगा, और दोबारा इस तरह के बयान देने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा कि आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ थी और पाकिस्तान कहाँ थी। पाकिस्तान के पास मानते हैं टेक्नोलॉजी नहीं है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं है, तो फिर आपके ये सारे मामलात जो मैंने पीछे बयान किया ये सारे कैसे होंगे? तो आपके टेक्नोलॉजी का ही तेल लेने, पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी भी सीखो, पाकिस्तान से हर चीज़ सीखो। सबसे बड़ी बात तमीज़ सीखें, ताकि आपको भी हम साहब करके पुकारें। अभी आप साहब नहीं, आप कुछ और हैं। तो राजनाथ साहब के ये बयानात थे जो मैंने आपके सामने रखा। वो पाकिस्तान को दहशतगर्द तस्वुर कर रहा है, तस्वुर नहीं बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवा रहा है। हालांकि दहशतगर्दी वही पैदा कर रहे हैं, इंडिया से ही पैदा होती है और जन्म इंडिया से लेती है, और वो पाकिस्तान को बदनाम करने की फुल कोशिश की जा रही है। ऐसा अभी नहीं होगा। इसके साथ साथ यूएई ने इसराइल को जवाब दिया है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। नेतन्याहू की साजिशें क्या है, खamenei साहब ने जहाद का ऐलान कर दिया है, उसके बारे में भी तफसील से आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और ईरान दोनों मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्यों? दोनों मानते हैं जिनेवा में हो, दोहा में हो या इस्लामाबाद में हो, जहां कहीं करना है तो मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की तरफ से नए जो पॉइंट्स नुकात पेश किए गए हैं उसमें है कि मुंजमद असासों की सबसे पहले बात की जाएगी, सबसे पहले अपने मस की बात की जाएगी, फिर मुंजमद असासों की बात की जाएगी, इसके बाद फिर आखिर में जौहरी तनसीबात के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ट्रम्प साहब इस पर खुश नहीं है। ट्रम्प साहब कहते हैं सबसे पहले जौहरी तनसीबात की बात करेंगे, फिर अपने मस तो ऑन द स्पॉट खोलना चाहिए, और आखिर में जाके आपकी मुंजमद असासों के बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे, क्या आपको मिलना है, क्या आपको नहीं मिलना है। और साथ साथ ट्रम्प की तरफ से ये बयान भी है कि जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनका खसारा आया है इस जंग में, उसका खसारा पूरा करने के लिए आपके मुंजमद असासे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे हम अपना नुकसान पूरा करेंगे। तो अब एक साइड से ये, दूसरी साइड से मुज़ाकरात कैसे पॉसिबल है? और साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर मुज़ाकरात करना होता तो जेनेवा में जब टेक्निकल मुज़ाकरात शुरू होने थे तो वो क्यों तोड़े गए? दूसरी बात, अगर मुज़ाकरात करना ही था तो ये 12 दिन की जो ढोंग थी ये क्यों थी? ईरान को भी और अमेरिका को भी ये क्यों? अगर मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर इस्लामाबाद एकॉर्ड को मुकम्मल ख़त्म क्यों, कैसे किया गया? तो ये सोचने वाली बातें हैं। तो मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इसके बाद आपको तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं इन सब चीज़ों के बाद भी मुज़ाकरात पॉसिबल होंगे, या ट्रम्प कोई नई चाल चल रहे हैं, या ट्रम्प कोई मौका ढूंढ रहे हैं, या ट्रम्प कोई असला जमा कर रहे हैं, या ट्रम्प कोई बड़ी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? इसके साथ साथ इस जंग में ईरान ने क्लेम किया है कि 18 अमेरिकी फ़ौजी मारे हैं। ईरान तो बहुत क्लेम कर रहा है, ईरान 200 का क्लेम कर रहा है, लेकिन इनकी एक वेबसाइट है उसमें ओवरसीज़ के नाम से, वेबसाइट में ओवरसीज़ एक सेक्शन है, उसमें उन्होंने मेंशन किया 18 फौजी हलाक हैं, 264 के करीब ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो 4 फौजी हलाकत हुई थी उनको भी उस पर एक्सेप्ट किया है कि हाँ 4 मरे हैं। इसके साथ साथ ट्रम्प ने ये खबर रिजेक्ट किया है, इस खबर को एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और ये जो असला ख़त्म हुआ है अमेरिका का, इसके बारे में ट्रम्प ने बिल्कुल भी एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, इसके पास असला ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। जितना पूरी दुनिया में है उससे ज़्यादा असला अमेरिका के पास इस वक्त मौजूद है, और ये बात सच है। मेरा भी यही मानना है कि अमेरिका के पास असला ख़त्म नहीं हो सकता है। वो असले यूज़ कर रहे हैं जो उनके पास बहुत पुराने एक्सपायरी के करीब हैं, वो असले, वो ये जो मुस्लिम ममालिक पे हमले करने के लिए और ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहाने बना के वो हमले का बहाना बनाते हैं, उसमें वो सारा ये असला यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये जो असला ख़त्म की बात जो थी, वो डैन केन है, इनके कमांडर हैं, चीफ आर्मी के इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उनकी तरफ से था कि अगर ये जंग कंटिन्यू होता तो असले का भी मसला हो जाता, लेकिन वो मना कर दिया। इसके साथ साथ इस्माइल बकाई साहब ने बयान दिया कि मुज़ाकरात की बात हमने नहीं की है, हमारी फितरत में ही मुज़ाकरात नहीं है हम कि मुज़ाकरात की बात करें। बाबा आप मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर जाके ऑस्ट्रेलिया के चैनल को आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने बकाया इंकशाफ किया है कि हमारे आपस में बातचीत हुई है और सालिसों की तरफ से भी बात हो रही है, ये आपने एक्सेप्ट किया है। 2 बयान एक साथ दे रहे हैं इस्माइल बकाई साहब। एक जगह वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारी आपस की भी बात हुई है और सालिसों के थ्रू भी बात चल रही है, और दूसरी साइड वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी फितरत में ही नहीं है कि हम मुज़ाकरात करें। इसके साथ साथ याहू शैतान याहू ने बयान दिया है कि ट्रम्प ने बुलाया है तो मैं अमेरिका जा रहा हूं, और साथ ही न्यूयॉर्क से खबर आई है कि ये
याहू के बारे में सलामती कौंसल की इजलास में जाऊंगा, आने वाले टाइम में सलामती कौंसल की इजलास होनी है, इसमें वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क, और अगर ममदानी साहब को मुझे गिरफ्तार करना है तो करें, अपना शौक पूरा करें। इसके साथ साथ ईरान ने आज भी 6 जहाज, पिछले 24 घंटे में 6 जहाज अपने हुर्मस से रोक दिए हैं और उनको वापस भेज दिया है। एक जहाज को हिट भी किया है उन्होंने, जो नाकारा पड़ी हुई है, बाकी 4 जहाज वापस चले गए हैं। और साथ साथ अमेरिकन मीडिया की तरफ से क्लेम है कि एतवार के दिन 8 जहाज गुजरे हैं, इसमें एक जहाज ईरानियों की भी क्रॉस हो चुकी है, गुजरी है। अब देखना ये है कि ये किस हद तक दुरुस्त है। इसके साथ साथ अपने हुर्मस की तो बात चल रही है, इसके साथ साथ मुज्तबा खamenei साहब ने हिजबुल्लाह को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की है, और उन्होंने इसराइल के खिलाफ जो मुज़ाहमत पेश की है, जो मुकाबला किया है, उस पे डट के मुकाबला करने को सराहा है। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जहाद के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये साफ जहाद का ऐलान है। तो फिर दूसरी साइड से मुज़ाकरात कैसे पॉसिबल है, कि कैसे मुज़ाकरात होंगे। आज भी उर्दून में पिछले 24 घंटे में उर्दून में 2 ड्रोन मार गिराए हैं, और इसको इसराइल और उर्दून की फौज ने मिलकर इंटरसेप्ट किया है, ये इसराइल का दावा है। इसके साथ साथ यूएई ने पहली दफ़ा इसराइल की मजम्मत की है। कल उन्होंने मगरबी किनारे पे एक मस्जिद को जलाया था। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को पकड़ें वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे मगरबी किनारे पे। वैसे तो वो एक साइड से हमले कर रहे हैं, एक साइड से वो कब्जे कर रहे हैं। अब मगरबी किनारा भी सेफ नहीं रहा, वहाँ भी मस्जिदों को जलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बीएलए ने लोगों को अगवा करके तावान मांगना शुरू कर दिया है, और बैंक डकैतियाँ, चोरियाँ और लोगों को उठा के पैसे मांगने वाला धंधा उनका सरगर्म है, गर्मजोशी से चल रहा है। तमाम सारे जितने भी वारदात होते हैं इसमें बीएलए कसूरवार है, उनको सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए ताकि आवाम सुख की सांस ले। मीरपुर में इलेक्शन चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर मीरपुर में इलेक्शन है, और ये इलेक्शन का टाइम था 6 बजे तक का। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब देखना ये है कि कब तक ये नतीजे पूरे होंगे और कौन बनेगा कश्मीर का सुल्तान। नून, पीपी या पहुंच गई है। इंडिपेंडेंस, यकीनन यही सोच रहे होंगे ना या कोई और जमात। कि आखिर हुती से तो जंग के इस मरहले पे इंतजार कीजिएगा, आपके सामने रख लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पाकिस्तान